प्रिय विद्यार्थियों, पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका में गवर्नर जो है उसको पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है, जहां केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर क्या है अलग सरकारें व अलग संविधान लागू है। यानी हर राज्य का अलग संविधान है वहाँ पे और अलग ही वहाँ सरकार है और नागरिकता भी अलग है। जैसे भारत में तो क्या है अलग अलग राज्यों की अलग अलग नागरिकता नहीं है, बल्कि भारत की एक नागरिकता है। वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ दो नागरिकता हैं, दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। अमेरिका के सभी राज्यों में शासन व्यवस्था लगभग एक जैसी है, परंतु राज्यों के संविधान, गवर्नर के पद तथा प्रशासनिक व्यवस्था जो है उसमें थोड़ा बहुत अंतर भी है। ये जो अंतर है वो उनके ऐतिहासिक संदर्भों, परिस्थितियों तथा जनमानस की इच्छा पर क्या है निर्भर करता है। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली केंद्र व प्रांत दोनों स्तरों पर कार्यरत है, अर्थात वहाँ पर इकहरी कार्यपालिका का प्रचलन है। भारत या ब्रिटेन की भांति नाम मात्र की या अर्थात और वास्तविक कार्यपालिका के दो रूप नहीं है, वहाँ पर एक प्रकार की कार्यपालिका ही है, दोहरी कार्यपालिका नहीं है, इकहरी कार्यपालिका है। जैसे भारत और ब्रिटेन में क्या है राष्ट्रपति या राज्यपाल नाम मात्र की कार्यपालिका है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो है वो वास्तविक कार्यपालिका है। ऐसा वहाँ पैटर्न नहीं पाया जाता है। अमेरिका के राज्यों में गवर्नर ही संबंधित राज्य का सर्वेसर्वा होता है और उसका चयन क्या है निर्वाचन पद्धति से किया जाता है। यदि हम योग्यताओं की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी राज्य के गवर्नर के पद के लिए चुनाव लड़ने वाला जो व्यक्ति है उसको क्या है निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। वह अमेरिका का नागरिक हो तथा संबंधित राज्य का भी क्या है नागरिक हो और कम से कम 5 वर्ष से उस राज्य में क्या है वो निवास कर रहा हो और उसकी आयु जो है वो 30 वर्ष हो चुकी हो पूरी। पहले धार्मिक मान्यताएं भी थी और अब वो क्या है लगभग सभी राज्यों द्वारा हटा दी गई है। इसके पश्चात इसकी पदावधि के बारे में देखें तो अधिकांश राज्यों में क्या है गवर्नर जो है उसका कार्यकाल क्या है 4 वर्ष है। हटाने के संबंध में यह प्रावधान है कि गवर्नर अपने पद से स्वेच्छा से त्यागपत्र दे सकता है। कुछ राज्यों में क्या है वापस बुलाने का भी अधिकार है और इसके अलावा गवर्नर को क्या है महाभियोग की प्रक्रिया से भी हटाया जा सकता है। गवर्नर की कार्य व शक्तियों के संबंध में देखें तो गवर्नर कुछ गतिविधियों का निष्पादन करता है। संबंधित राज्य की प्रमुख कार्यपालिका होने के नाते गवर्नर को दिन प्रतिदिन के प्रशासन को संचालित करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है। अपने सचिवालय स्टाफ के साथ गवर्नर राज्य प्रशासन से संबंधित नीति, कार्यक्रम, कानून, नियम व योजनागत कार्रवाई निष्पादित करता है। गवर्नर के पास फाइलों का हमेशा बोझ रहता है। अमेरिका में गवर्नर के पास प्रतिदिन मिलने वाले लोगों और प्रतिनिधि समूहों की भरमार रहती है। तो राज्य का गवर्नर चर्च के पादरियों, धार्मिक समूहों, करदाता संगठनों, कृषि संगठनों, श्रमिक संगठनों, व्यापारिक मंडलों, अंतरप्रांतीय संघों, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करता है, उनकी समस्याओं का समाधान करता है, उनके ज्ञापन जो हैं वो संबंधित विभाग तक क्या फॉरवर्ड करता है। इसके अलावा जब राज्य का विधानमंडल का सत्र चल रहा होता है तब गवर्नर का कार्य और ज़्यादा बढ़ जाता है। वे विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर आगे की कार्रवाई तथा उनका निष्पादन क्या है सुनिश्चित करवाता है। संघीय सरकार के साथ समन्वय स्थापित करने तथा अन्य नीतिगत निर्णय भी गवर्नर ही लेता है। भारत की भांति अमेरिका में भी गवर्नर को सभा, संगोष्ठियों और जनसाधारण द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होना पड़ता है। गवर्नर की उपस्थिति किसी भी कार्यक्रम की गरिमा और प्रभावशीलता दोनों में वृद्धि कर देती है। ज़्यादातर फुटबॉल और बेसबॉल मैचों का उद्घाटन गवर्नर के द्वारा होता है। राज्य द्वारा आयोजित मेलों में भी गवर्नर का भाषण एक आम परंपरा है। यदि हम बिंदुवार देखें तो उसकी कार्य व शक्तियों के लिए पहला इसकी नियुक्ति व पदमुक्ति की शक्तियां हैं। राज्य प्रशासन का
प्रमुख नियंत्रक होने के नाते गवर्नर को महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति करने की शक्ति प्राप्त है। प्रशासनिक संगठनों के प्रमुखों की नियुक्ति और उनके कार्यकरण पर नियंत्रण रखना गवर्नर का दायित्व है। वह कृषि, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य, राष्ट्रीय राजमार्ग, बीमा तथा कल्याण नामक राज्य प्रशासन के विभागों के सचिवों और निदेशकों की नियुक्ति करता है। बहुत से राज्यों में राज्य प्रशासन के जो महत्वपूर्ण पद हैं, जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, कोषागार नियंत्रक है, महान्यायवादी है, राज्य सचिव है, शिक्षा अधीक्षक है तथा लेखा अंकेक्षक जो हैं, उनका चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। अतः इन पदाधिकारियों की नियुक्ति के क्रम में गवर्नर के पास वास्तविक नियुक्ति शक्तियाँ नहीं हैं। ये नियुक्ति राज्य सीनेट द्वारा क्या है, अनुमोदित की जाती है। लोक सेवाओं में लूट या संरक्षण आधारित नौकरशाही का प्रचलन अब लगभग समाप्त हो गया है अमेरिका में, परंतु अपने समर्थकों को सचिवों अर्थात मंत्री के रूप में नियुक्ति देना और काउंटी, सिटी, कमेटी आदि स्थानीय संस्थाओं में स्थान दिलाने में गवर्नर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रशासनिक अधिकारियों तथा मंत्रियों को पद से हटाने में गवर्नर को शक्तियाँ प्राप्त है, किंतु जनता से निर्वाचित पदाधिकारियों को वह मनमर्जी या सहजता से नहीं हटा सकता है। अगला जो कार्य या शक्तियाँ हैं वो है प्रशासन पर पर्यवेक्षण की शक्तियाँ हैं। अधिकांश राज्यों के संविधान गवर्नर को कानून के वास्तविक तथा निष्पक्ष क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने की शक्तियाँ प्रदान करते हैं। यद्यपि जनता से निर्वाचित पदाधिकारियों के विभाग जैसे अंकेक्षण या महान्यायवादी इत्यादि गवर्नर के प्रत्यक्ष कठोर नियंत्रण में नहीं है, किंतु राज्य प्रशासन के अन्य सभी विभाग गवर्नर के पर्यवेक्षण में कार्य करते हैं। सरकारी विभागों से 6 माही, वार्षिक तथा अन्य अवसरों पर निर्धारित प्रपत्र में गवर्नर को सूचनाएं प्राप्त होती रहती है। बजटीय शक्तियों के अंतर्गत हम देखें तो 19वीं शताब्दी में अमेरिका में विधानमंडल ही बजट बनाया करते थे, किंतु वर्तमान में बजट का निर्माण, क्रियान्वयन तथा नियंत्रण की जिम्मेदारियां गवर्नर वहन करता है। प्रोफेसर विलबर्न कहते हैं कि अधिकांश राज्यों में गवर्नर के पास बजट संबंधी शक्तियां बहुत प्रभावी है। हालांकि कई राज्यों में राज्य विधानमंडल गवर्नर के बजटीय प्रस्तावों में संशोधन करने में सक्षम है, लेकिन न्यूनाधिक मात्रा में प्रतिवर्ष आय, व्यय तथा कल्याणकारी कार्यक्रमों के वही प्रस्ताव स्वीकृत होते हैं जो गवर्नर द्वारा तैयार किए जाते हैं। इसके पश्चात इसके पास समाधान की शक्तियाँ भी है। भारत के राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के समान अमेरिका में भी गवर्नर को न्यायपालिका द्वारा दंडित व्यक्ति को सज़ा को कम करने, सज़ा की प्रकृति बदलने, सज़ा को निलंबित करने तथा सज़ा की अवधि घटाने की शक्तियाँ प्राप्त है। राज्य के महान्यायवादी तथा कुछ परामर्शकारी मंडल इस संबंध में गवर्नर को सहायता उपलब्ध करवाते हैं। विधायी शक्तियों के संबंध में देखें तो कानून निर्माण की प्रक्रिया में गवर्नर को शक्तियाँ प्राप्त है। गवर्नर को शक्तियाँ पर्याप्त प्रभावी मानी जाती है, क्योंकि उसे राष्ट्रपति की भांति जेबी वीटो की शक्तियाँ प्राप्त है। गवर्नर अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति से अधिक करते रहे हैं। राज्य विधानमंडलों के सत्र में संदेश भेजना, वीटो करना, विशिष्ट सत्र को बुलाना आदि गवर्नर की विधायी शक्तियाँ हैं। यदि विधानमंडल का सत्र गवर्नर द्वारा भेजे गए संदेश, प्रस्ताव या प्रकरण पर विचार नहीं करता है तो वो विशेष सत्र भी बुलवा सकता है। इसके अलावा उसको सैनिक शक्तियाँ भी प्राप्त है। गवर्नर के पास किसी प्रकार की सैनिक शक्तियाँ नहीं होती सामान्यतः, किंतु राष्ट्रीय आपातकाल के समय नेशनल गार्ड सक्रिय हो जाते हैं। युद्ध के समय नागरिकों की सुरक्षा की समस्त जिम्मेदारियां गवर्नर में निहित हो जाती है। गवर्नर राज्य सुरक्षा समिति का गठन करके जनता को राहत पहुंचाने का कार्य करता है। आपातकालीन परिस्थिति में वह नेशनल गार्ड का कमांडर इन चीफ बन जाता है। उस समय गवर्नर की सहायता के लिए एक एडजुटेंट जनरल कार्यरत रहता है। बाढ़, भूकंप तथा चक्रवात आदि के समय भी गवर्नर जनरल नेशनल गार्ड की सहायता लेता है। तो इस प्रकार से अमेरिका में जो गवर्नर है उसको काफ़ी शक्तियां हैं, क्योंकि यहाँ अध्यक्षात्मक व्यवस्था है और इकहरी कार्यपालिका की व्यवस्था है। इस वजह से क्या है, अमेरिका में ये वास्तविक कार्यपालिका के रूप में कार्य करता है, जबकि भारत और ब्रिटेन में क्या है, राज्यपाल क्या है, भारत में राज्यपाल क्या है, नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में कार्य करता है।